नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्यागी। चुनावी बिगुल बज चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब देखना यह है 2022 में साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, या हाथी आगे रहेगा या हाथ का पंजा। यह तो आने वाला समय बताएगा। आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बबीना से जिला पंचायत सदस्य निर्दोष यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे जनपद जालौन में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जनपद जालौन में 3 विधानसभाएं और 3 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उठाए हैं। किन मुद्दों को लेकर उम्मीदवार बनाने? पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको, जो आपने हमें यहाँ बुलाया और अपने चैनल के द्वारा अपनी बात कहने का हमें मौका दिया। हम कहना चाहेंगे जो हमारे जालौन की विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते हैं। इलाहाबाद मुद्दा का तो अभी आपने जो सरकार देखी है, जिनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं हिंदू मुस्लिम के अलावा। इनका काम है लोगों को बांटना, इनका काम है आपस में लड़ाई करवाना। जब इन्होंने भगवान तक बांट दिए, ये तो इंसान बांटने का काम करेंगे ही। नहीं, भाजपा का कहना तो है कि मैंने राम मंदिर का मुद्दा दिया था तो मैंने राम मंदिर भी बनवाया है। तो राम मंदिर भाजपा वालों ने थोड़ी बनवाया है, ये तो आप कोर्ट के आदेश थे। वो तो केस आज से थोड़ी चल रहा, काफी समय से चल रहा है। ये तो उनका मानना, वो तो कहते थे हम तो राम को लाए थे। तो यार, जो मनुष्य को लाता है, भगवान मनुष्य को लाता है, जन्म देता है। आज उनको इतना घमंड हो गया, वो ये कह रहे कि हम राम को लाए थे। ये तो भाई घमंड वाली बात है। और ये तो सभी जानते हैं कौन किसको लाता है। बिना भगवान के कुछ हो नहीं सकता। वो तो सीधा ब्लेम कर देते हैं कि वो लोग हिंदू हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? उनका काम सिर्फ बंटवारा का है, भाईचारा में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब सरहद पे कोई निर्दोष यादव सैनिक होता है, कोई एक रहमान नाम का भी सैनिक होता है। जब किसी निर्दोष यादव को गोली लग जाती है तो रहमान नाम का ही फौजी उठा के ले जाता है। और रहमान भाई ही हमें खून देके हमारी जान बचाता है। तो क्या वो देश की सेवा नहीं करता है? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं? ये लोग तो सिर्फ बंटवारे का काम करते हैं। लोगों के दिल में सिर्फ एक दूसरे की नफरत फैलाने का काम करते हैं। और इस बार इनका मुद्दा ये चलने वाला नहीं है। इस बार उनकी सरकार जरूर जाएगी। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर मैदान में है? समाजवादी पार्टी के पास हमेशा विकास का काम रहा। समाजवादी पार्टी के पास बहुत से मुद्दे हैं। बेरोजगारी को खत्म करना, युवाओं को रोजगार देना, और पढ़ाई लिखाई में काम करना, स्वास्थ्य विभाग में काम करना, बिजली विभाग में काम करना, किसानों के लिए काम करना। जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अभी आपने सुना है, ये कहा है कि कम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। अब ये क्यों कहने लगे कि अभी आधा हम कर दिया है, हम भी माफ कर देंगे? अभी तक ये कहाँ थे? अभी तो इनकी सरकार थी जी। अभी भी तो कर सकते थे। अभी ये कह रहे हैं ये जो पेंसिल जो हमारे मिलती थी, जो हमारे कर्मचारी थे, तो उनकी पेंसिल खत्म कर दी। और किसानों के लिए इन्होंने अभी तक गन्ना भुगतान नहीं किया है। इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है कि अपनी बात ही किसी से कह पाए। इस वजह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बेस पे वोट लेते हैं। इस बार इनका कोई मुद्दा चलने वाला नहीं। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए गाय है। यदि प्रदेश में समाजवादी सरकार आती है तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? गाय हमारी माता है। हर हिंदू धर्म में हर हिंदू भाई उनको गाय माता मानता है। और इनके सरकार में आप लोगों ने देखी होगी कि हाईवे में जगह जगह गाय की दुर्दशा देखी है। और गांव में जो इन्होंने व्यवस्थाएं लगाई थी कि गांव में पालने के लिए, वहाँ आप किसी भी गांव में चले जाइए, जितनी गाय बंद हुई थी उनमें से आधे से भी कम हो गई हैं। कहीं किसी ने बेच दिया है तो कोई सबसे ज़्यादा भुखमरी से मरी हैं। उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। कहने के लिए कहते हम हमारी गाय माता है। हम कैसे मान लें आपकी गाय माता है? आप कैसे हिंदू धर्म के इंसान हैं भाई, जो अपनी माता की सेवा न कर पाए? हमारी समाजवादी सरकार आने दो, हम आपको दिखा देंगे कि माता की सेवा क्या होती है। गाय माता
हिंदू धर्म में हम जो अपनी माता मानते हैं उनको हम क्या दर्जा देंगे, हम आपको दिखा देंगे। भाजपा का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़क है और उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों का निर्माण जो कराया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। ये गड्ढा मुक्त कभी नहीं कर पाएंगे। आपने तो देख ही लिया है 5 साल में। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी, एक हमारे जिला जालौन में सड़क आती थी जोलूपुर मोड़ से लेके हमीरपुर तक जी, तो वहाँ शायद अगर आप 15 किलोमीटर का सफ़र करते तो शायद 3 से 4 घंटे में कर पाते। माननीय जी ने आज आप देखो उनके सरकार में आप वही 15 किलोमीटर का सफ़र आप 7 या 10 मिनट में पूरा तय कर लेंगे। और जितना विकास हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया है ये लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका बेस विकास कराना है ही नहीं। और आप कहीं भी चले जाइए, आप हम भी जिला पंचायत सदस्य हैं, आप हमारे क्षेत्र में जाके देख लीजिए, ऐसे ऐसे गांव पड़े हुए हैं कि जब बरसात आती है तो लोग अपनी बाइक से निकल नहीं सकते, लोग पैदल निकल नहीं सकते। ये क्या गड्ढा मुक्त कराएंगे? पर भाजपा का विरोध किया गया है तो क्या समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? फायदा बिल्कुल मिलेगा। बात किसी का विरोध से नहीं, बात इस बार की भाजपा का विरोध ही है। उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिए, एक गांव में नहीं, हर गांव में फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। हर इंसान को भरोसा हो गया हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे। उन्होंने जितना काम किया है युवाओं के लिए, आप देख रहे हैं कि युवा की उम्र 18 साढ़े 17 वर्ष से आर्मी में भर्तियां निकलती थी, युवा की ओवर एज हो गई, आज दिन तक भर्ती ही नहीं निकली। हमने भी आर्मी की दौड़ दौड़ी है तो हमें पर 2 या 3 महीने में हमें दौड़ने का मौका मिलता था। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसके नंबर अच्छे थे वो सिर्फ दौड़ के दिखा दे और पुलिस में भर्ती करने का काम किया। इनकी सरकार में आप ये काम बता दें कि उन्होंने युवाओं के लिए ये किया। इनके पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हमारा देश किसानों से चलता है जी। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कह ही दिया है कि किसानों के लिए पानी के जो 3 महीने का बिल होता है उनको माफ़ किया जाएगा और बिजली मुफ्त मिलेगी। और जो युवाओं के लिए रोजगार था उन्होंने कहा है कि इतने रोजगार दिए जाएंगे, इतनी भर्तियां की जाएंगी कि हमें लगता है कि हर घर में एक इंसान को भर्ती तो हो ही जाना चाहिए। और इतना विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी का डोर टू डोर जनसंपर्क हो रहा है तो जनपद जालौन में कैसी उम्मीद है सीटों को जीतने के लिए? जनपद जालौन में तो नहीं, पूरे प्रदेश में हमारी समाजवादी सरकार आएगी और 350 सीटें प्लस रहेंगी। और जिला जालौन में हमारी प्रचंड बहुमत होगी 3 सीटों में। ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य। आप बने रहे हमारे साथ, आपको दिखाएंगे और भी खबर।